everyone, welcome back to my channel Sumi's Classes and in this video we are going to have another story explanation जिसका नाम है 3 questions। तो 3 questions ये लिखी है काउंट लेव निकोलायेविक टॉल्स्टॉय, एक रशियन राइटर हैं और इंग्लिश में जिन्हें हम बहुत अच्छे से जानते हैं लियो टॉल्स्टॉय के नाम से। तो लियो टॉल्स्टॉय वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑथर्स रहे हैं हर समय के। तो उन्हीं की लिखी गई ये कहानी द 3 क्वेश्चंस 1930 की शॉर्ट स्टोरी है और ये एक कलेक्शन का पार्ट है जिसका नाम होता है व्हाट मैन लिव बाय एंड अदर टेल्स। तो इस कलेक्शन में से ये कहानी ली गई है द 3 क्वेश्चंस 1930 की लिखी गई। तो हमारे यहाँ इस एनसीईआरटी की बुक जो है इंग्लिश की क्लास 7 की एनसीईआरटी हनी कॉम्ब, यहाँ 3 क्वेश्चंस ये स्टोरी रीटोल्ड है। दिस इज़ नॉट द ओरिजिनल और एग्जैक्ट स्टोरी। तो इस कहानी में एक राजा होते हैं जिनके पास होते हैं 3 सवाल और उन 3 सवालों के वो जवाब ढूंढ रहे होते हैं। तो क्या है वो 3 सवाल और क्या होता है उन 3 सवालों का जवाब, क्या राजा को तीनों सवालों का जवाब मिलता है या नहीं, ये देखेंगे हम आगे इस कहानी में। शुरू करते हैं कहानी। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग। किसी एक राजा को ये थॉट आया, ये सोच आई, उनके दिमाग में ये सोच चल रही थी कि ही वुड नेवर फेल, वो कभी भी फेल नहीं होंगे इफ़ ही न्यू, अगर उन्हें पता चले ये 3 चीज़ें 3 थिंग्स। दीज 3 थिंग्स वर, ये 3 चीज़ें क्या थी। पहला है व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कुछ भी शुरू करने का सही वक्त क्या है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, और किन लोगों की बातें राजा को सुननी चाहिए। वट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और उनके लिए सबसे ज़रूरी करने का काम क्या है। द किंग देयरफॉर, इसीलिए राजा सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनी वन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस। तो फिर इसीलिए राजा क्या करते हैं कि अपने मैसेंजर्स को अपनी पूरे राज्य में भेज देते हैं और उसके साथ साथ ये अनाउंस करवाते हैं कि उनके तीनों सवालों का जो जवाब दे पाएगा उसको एक बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट देकर उन्हें रिवॉर्डेड करेंगे। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, बहुत सारे बुद्धिजीवी आए राजा के पास, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, लेकिन हर किसी ने उनके सवाल का जवाब थोड़ा डिफरेंट वे में दिया। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल। उनका जो पहला सवाल था कि किसी भी काम को करने का सही वक्त क्या है, तो इस सवाल का जवाब उन्हें ज़्यादातर लोगों ने दिया कि उन्हें एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उस टाइम टेबल को बनाने के बाद उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, और इस तरह से ही केवल दे सेड, उन लोगों ने कहा कि केवल इस तरह से ही कुड ही डू एवरीथिंग, तो एट इट्स प्रॉपर टाइम। तो ये टाइम टेबल बनाकर अगर स्ट्रिक्टली राजा फॉलो करे तो फॉलो करने के बाद ही वो हर काम को सही टाइम पर कर सकेंगे। अदर्स सेड, कुछ ने कहा दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। तो बाकी कुछ लोगों ने कहा कि ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है कि पहले से हम कुछ डिसाइड करके रख लें कोई काम करने के लिए। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फूलिश प्लेजर्स। तो वो और भी सलाह देते हैं कि किंग को दे शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, आसपास जो भी चल रहा है उसको अच्छे से देखना चाहिए। अवॉइड फूलिश प्लेजर्स, और जो मूर्खताएं हैं या बेकार की बकवास है उन सबको अवॉइड करना चाहिए। एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, और जिस वक्त जो ज़रूरी लगे वही किया जाए। येट अदर्स सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट
एट द प्रॉपर टाइम। और कुछ ने तो ये भी सलाह दी कि राजा को एक बुद्धिमान लोगों की काउंसिल बनानी चाहिए जो राजा को हेल्प करेंगे सही वक्त पर सही काम करने के लिए। This was because one man would find it impossible to decide correctly। और ये ऐसा इसलिए क्योंकि एक अकेले इंसान के लिए सही वक्त पर डिसाइड करना या सही से कोई भी काम का डिसीजन लेना पॉसिबल नहीं है। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, बिना किसी की हेल्प लिए बगैर, द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। तो बिना किसी की हेल्प लिए बगैर कोई कुछ डिसाइड करना या एक इंसान के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो अकेले सही टाइम पर सही डिसीजन ले और किसी भी काम को करे। By then others said that there were some things, और उसके साथ साथ बाकियों ने कहा there were some things which could be urgent। कई बार ऐसा भी होगा कि कुछ काम आ जाए वो अर्जेंट हो। These things could not wait for the decision of the council। और ये हर वक्त ज़रूरी नहीं कि वो अर्जेंट काम या फिर कुछ भी ऐसा हो कि वो अर्जेंट हो जाए, और ज़रूरी नहीं कि काउंसिल की पहले राय ली जाए उसके बाद वो काम किया जाए, या फिर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमें अर्जेंटली डिसीजन लेना होता है जहाँ पर हम काउंसिल के डिसीजन का इंतज़ार नहीं कर सकते। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future। और सही डिसीजन लेने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि भविष्य में झांका जाए। And only magicians could do that। और ये सिर्फ कौन कर सकता है? कोई जादूगर ही कर सकता है। The king therefore would have to go to magicians। और इसीलिए राजा को मैजिशियन के पास जाना पड़ेगा, जादूगर के पास जाना पड़ेगा। तो सिर्फ एक सवाल के लिए अगर उन्हें इतने सारे आंसर्स मिल रहे हैं, कोई कह रहा है कि स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाओ, कोई कह रहा है ये वाइज मैन का काउंसिल बनाओ, कोई कह रहा है कि ये मैजिशियन के पास जाओ, या फिर कोई कह रहा है कि हमें अपने आप से चीज़ों को ऑब्जर्व करनी चाहिए, उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए। तो एक सवाल के लिए इतने सारे जवाब राजा के पास आ रहे हैं। इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन, अब पहले सवाल के इतने सारे जवाब हमें देखने को मिल रहे हैं, यानी कि राजा को इतने सारे जवाब मिले, लेकिन क्या राजा सेटिस्फाइड हुआ? मुझे तो अब तक नहीं लगा कि राजा सेटिस्फाइड हुआ किसी के भी आंसर से, पहले सवाल के आंसर के लिए। इन देयर आंसर्स टू सेकेंड क्वेश्चन, तो दूसरे सवाल के जवाब में सम said, कुछ ने कहा that people most necessary to the king were his counselors। तो राजा का दूसरा सवाल था कि किन लोगों की बातें राजा को सुननी चाहिए। तो इसका जवाब लोग देते हैं कि राजा के सबसे ख़ास या फिर सबसे ज़रूरी लोग हैं उनके काउंसलर्स, उनके राज दरबारी। अदर्स सेड, और बाकियों ने कहा कि प्रीस्ट हैं। अ फ्यू अदर्स, और कुछ बाकियों ने चोज द डॉक्टर्स, कुछ बाकियों ने डॉक्टर को चुना। एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और कुछ ने तो ये भी कहा कि उनके सैनिक या उनकी सेना उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। टू द थर्ड क्वेश्चन, और तीसरे सवाल के जवाब में सम सेड साइंस, किसी ने साइंस को कहा। अदर्स चोज फाइटिंग, किसी ने फाइटिंग को चुना। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कुछ ने धार्मिक पूजाओं को चुना। As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward। तो अब सारे सवालों के जवाब मिलने के बाद सभी ने अलग अलग जवाब दिए, और राजा उससे बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हुआ, बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ, और किसी को भी किसी तरह का रिवॉर्ड नहीं मिला। तो राजा डिसाइड करते हैं टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट। एक हर्मिट हैं जिनकी डिसाइड करते हैं कि एक साधु के पास जाएंगे। हर्मिट साधु यानी या फिर जो व्यक्ति सामाजिक जीवन यापन से खुद को दूर कर लेता है, या फिर संन्यास ले लेता है और वो एक निर्जन जगह में जाकर रहता है। तो ये हर्मिट जो है, ही वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। ये
व्यापक रूप से अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे ये साधु। तो अब इन्हीं के पास जाकर वो एडवाइस लेने का सोचते हैं। कौन? राजा। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड। यहाँ पर वुड का मतलब लकड़ी नहीं, वुड जंगल। तो हर्मिट एक जंगल में रहते थे, विच ही नेवर लेफ्ट, जिस जंगल को उन्होंने कभी भी नहीं छोड़ा था। He saw no one but simple people and so the king put on ordinary clothes। तो उन्होंने आम लोगों के अलावा और किसी को भी नहीं देखा था, यहाँ साधु की बात की गई है। और इसीलिए राजा भी वहाँ जब गए तो साधारण कपड़ों में गए, राजा के वेश में नहीं गए। Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone। तो जंगल के अंदर घुसने से पहले वो वहाँ तक तो अपने घोड़े के साथ गए, अपने बॉडीगार्ड और घोड़े पर सवार होकर बॉडीगार्ड के साथ गए, लेकिन जंगल के पास पहुँचने पर ही वो वहाँ से अपने घोड़े को उन्होंने छोड़ दिया और वहाँ से वो आगे बढ़े अकेले। As the king came near the hermit's hut, और जैसे ही राजा हर्मिट के झोपड़ी के पास पहुँचे, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। अपनी झोपड़ी के सामने ज़मीन पर वो गड्ढा खोद रहे हैं। ही ग्रीटेड द किंग। उन्होंने राजा को ग्रीट किया, हालांकि एक एज राजा के तौर पर नहीं बट एक आम इंसान के तौर पर ही। एंड कंटिन्यूड डिगिंग। और वापस से अपनी खुदाई के काम पर लग गए। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक। हर्मिट जो थे वो काफ़ी वृद्ध थे, बूढ़े थे और कमज़ोर भी थे। एंड एज ही वर्कड ही ब्रेथ हेविली। और जैसे वो काम कर रहे थे, यानी कि गड्ढा खोद रहे थे, तो उनकी सांस फूल रही थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड। तो राजा हर्मिट के पास गए और कहा, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट। ओ बुद्धिमान साधु, मैं आपके पास आया हूँ। टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। आपसे 3 सवाल पूछने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। मैं कैसे सही वक्त पर सही काम करना सीख सकता हूँ। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट। वो कौन से लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड वट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और वो ऐसे कौन से काम हैं जो सबसे ज़रूरी हैं। तो द हर्मिट लिसन टू द किंग। हर्मिट ने राजा की बात सुनी बट डिड नॉट स्पीक। लेकिन कुछ नहीं कहा। ही वेंट ऑन डिगिंग। वो खोदते रहे, खुदाई करते रहे। यू आर टायर्ड सेड द किंग। राजा ने कहा, आप थक चुके हैं। लेट मी टेक द स्पेड। मुझे कुदाल दे दीजिए। एंड वर्क इन योर प्लेस। तो एक काम कीजिए कि मुझे आप कुदाल दीजिए और आपकी जगह पर मैं कर लेता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट। हर्मिट ने उन्हें थैंक्स बोला, उन्हें धन्यवाद दिया। गिविंग द किंग हिज स्पेड। राजा को अपना कुदाल देते हुए। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड। और फिर वो हर्मिट ज़मीन पर बैठ गए। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions। तो जब राजा ने 2 क्यारियाँ खोद ली तो वो रुके और उन्होंने अपने जो सवाल थे उनको दोहराया। The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hand for the spade and said, "Now you rest and let me work." तो जब राजा 2 क्यारियाँ खोदकर रुक गए और उन्होंने अपने सवाल दोबारा से पूछे तो हर्मिट ने इस बार भी उन्हें कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो खड़े हो गए और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कुदाल मांगते हुए कहने लगे कि अब तुम रेस्ट करो, अब तुम आराम करो और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग। लेकिन राजा ने उन्हें स्पेड नहीं दिया और वो खोदते रहे, कंटिन्यू करते रहे। 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground। तो इस 1 घंटा बीता, फिर दूसरा घंटा बीता और इस तरह से वक्त बीतते बीतते सूरज पेड़ों के पीछे चला गया और आखिरकार राजा ने कुदाल को ज़मीन पर गाड़ते हुए कहा, सेड, आई केम टू यू वाइज मैन। ओ वाइज मैन, मैं आपके पास आया हूँ फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, मेरे सवालों के जवाब के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप मुझे कोई जवाब नहीं दे सकते, टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, तो मुझे आप बता दीजिए, मैं घर वापस चला जाऊँगा।
हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट। तो हर्मिट कहते हैं कोई भागता हुआ दौड़ता हुआ हमारी तरफ आ रहा है। तो ये था 3 क्वेश्चंस इस कहानी का पार्ट 1। और यहाँ पर ये कॉम्प्रिहेंशन चेक हमें दिया हुआ है। यहाँ पर 2 सवाल हैं। वाई डिड द किंग वॉन्ट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस। राजा 3 सवालों के जवाब क्यों जानना चाहता था। और दूसरा सवाल है मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम। पूरे राज्य में मैसेंजर्स को भेजा गया किस लिए। तो यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं, सही जवाब चूज़ करें और अपना आंसर लिखें। तो अगला जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 का जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं दूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। होप यू ऑल अंडरस्टूड। यहाँ पर जितना भी अभी पार्ट 1 में दिया गया है आप लोगों को आशा करती हूँ कि समझ आ गया होगा। अगर नहीं तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।